अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है डिप्रेशन क्या है, इसकी वजूहात क्या होती हैं और इसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है। ये तो आप सब जानते ही हैं कि परेशानी हालात से नहीं बल्कि ख़यालात से पैदा होती है। जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी बात जो हमारी एक्सपेक्टेशंस के ख़िलाफ़ होती हैं, तो उस बात को चूँकि हमारा ज़हन एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, इसी वजह से हमारे अंदर बेचैनी, बेसकूनी और मायूसी बढ़ने लगती है। इसकी वजह से नेगेटिव सोचें ट्रिगर हो जाती हैं और ये सोचें जब शदीद होती हैं तो उसकी वजह से बहुत सारी ज़हनी बीमारियाँ मसलन डिप्रेशन और एंजाइटी पैदा हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से फरमाता है कि जब भी तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँचे तो उस पर सब्र करो, क्योंकि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इस कदर नवाजेगा कि तुम खुश हो जाओगे। मगर अफसोस, हम इन आयतों पर गौर नहीं करते, हम तकलीफ पहुंचने पर सब्र नहीं करते और हम अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते, जिसकी वजह से हम बेशुमार जहनी उलझनों का शिकार हो जाते हैं और डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन हमारे अंदर मायूसी और बेबसी और बेचैनी की कैफियत की वजह से पैदा होती है। जब हमारे अंदर नाउमीदी हद से ज़्यादा बढ़ने लगती है तो हमारा पूरा माइंड, हमारी पूरी बॉडी डिप्रेस हो जाती है। लिहाजा कभी भी नाउमीद मत हों, ख़ास तौर पे उस वक्त जब आपके हालात काफ़ी मुश्किल हों। हमेशा पुरुमीद रहें, क्योंकि यही उम्मीद आपको उन मुश्किल हालात से निकलने में मदद देगी। एक इंसान डिप्रेस कब होता है? जब वो अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कल नहीं करता, खुद पर अपनी सलाहियतों पर भरोसा नहीं करता। इसकी वजह से वो खुद को उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के काबिल नहीं समझता। लिहाजा जब हम अपनी सलाहियतों पर भरोसा करते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कल करते हैं और इस बात का हमें यकीन हो जाता है कि जो कुछ भी अल्लाह ने हमारे लिए प्लान बना रखा है वही हमारे लिए बेहतरीन है, उसी में हमारे लिए बेहतरी छुपी है, तो हम उस मायूसी की कैफियत से बासानी निकल जाते हैं। हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है कि ये हालात, ये परेशानी जो कुछ भी हमारे ज़िंदगी में आई है वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने और हमें मजबूत बनाने के लिए आई है और हर मुश्किल के बाद एक आसानी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए ज़रूर आसानियाँ पैदा करेगा। बज़ाहिर जो हालात हमें बिगड़ते हुए, ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके पीछे भी अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत छुपी है। अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमाता है कि जब भी तुम पर कोई मुश्किल आए तो तुम सब्र से काम लो, क्योंकि लोहे को आग से और मोमिन को तकलीफ से आजमाया जाता है। तुम सब्र की इंतहा कर दो, अल्लाह मौजज़ों की इंतहा कर देगा। अल्लाह उन बंदों को आजमाता है जिन्हें वो करीब लाना चाहता है। लिहाजा तकलीफ पर सब्र करना बेहद ज़रूरी है। जब आप सब्र से काम लेते हैं तो वो ना सिर्फ परेशानी दूर होती है बल्कि उसका कुछ ना कुछ बेहतरीन इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी पर भी पड़ता है। आपकी सोच तब्दील होती है, आप अंदर से मजबूत हो जाते हैं। लिहाजा कभी भी परेशानी से मत घबराएं और अपने आप को उस डिप्रेशन की कैफियत में जाने ना दें। हमेशा उन नेगेटिव सोचों से बचें जिनकी वजह से आप उस एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। याद रखें कि लंबी लंबी उम्मीदें और बड़ी बड़ी ख्वाहिशात हमारे पास मौजूद नेमतों को बहुत हकीर बना देती हैं और जब हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते, खुश नहीं होते उन नेमतों पर, तो हम बहुत सी जहनी उलझनों और बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इस दुनिया में वही लोग सबसे ज़्यादा मुतमईन हैं जिन्हें अपने तमाम मामलात अल्लाह ताला के सुपुर्द करने की आदत होती है। डिप्रेस लोगों का सबसे बड़ा मसला यही होता है कि वो अपने गम और दुख में इस कदर खो जाते हैं कि वो अल्लाह ताला की रहमतों, नेमतों और अपने आस-पास बिखरी हुई तमाम खुशियों से गाफिल हो जाते हैं। वो एक अपने आस-पास एक नेगेटिव सोचों की ऐसी दुनिया बसा लेते हैं जिससे वो खुद को निकाल ही नहीं पाते और अपने शुक्र के मकाम को शिकवे में तब्दील करके अल्लाह की नाराज़गी मोल ले लेते हैं। जबकि एक इंसान जो अल्लाह पर भरपूर तवक्कल करता है वो कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं होता। लिहाजा अल्लाह पर भरोसा करना, उस पर तवक्कल करना सीखें और अपने ईमान को मुकम्मल करें, क्योंकि जब आप अल्लाह पर भरपूर तवक्कल करेंगे तो आप ना सिर्फ उस परेशानी के मुकाबले में खुद को खड़ा करने की हिम्मत आपके अंदर पैदा होगी बल्कि आप बासानी उन मुश्किलात से निकलने में कामयाब हो जाएंगे। डिप्रेशन एक बीमारी है। अगर ये एक बीमारी है तो इसे जड़ से ख़त्म करना होगा
ورنہ یہ بار بار ہوگی اور زیادہ انٹینسٹی سے بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی میڈیسن وقتی ریلیف تو دے سکتی ہے لیکن اس کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں کر سکتی۔ لہٰذا اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنی سوچوں میں تبدیلی لائیں، تمام منفی خیالات سے پیچھا چھڑائیں اور ہر اس شخص سے خود کو علیحدہ کر لیں جو آپ کے اندر نیگیٹیوٹی کا زہر بھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل توکل کریں، اس سے مدد مانگیں اور دعا کریں کہ یا اللہ تو اس مشکل سے مجھے نکلنے میں مدد دے، طاقت دے اور مجھے اس قابل بنا کہ میں اپنے اس غم کی وجہ ڈھونڈ سکوں، اس کو تلاش کر سکوں۔ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کو صبر کی توفیق ملے گی، آپ کو صبر کرنا آئے گا، آپ کو ان مشکلات کو فیس کرنا آئے گا۔ دوسروں کے غم دور کرنا سیکھیں، اس سے آپ کے غم دور ہوں گے۔ دوسروں میں خوشیاں بانٹیں، آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ خوشیاں اور آسانیاں مانگنے سے نہیں بلکہ دینے سے حاصل ہوتی ہیں۔ درد سب کے ایک جیسے مگر حوصلے الگ الگ ہوتے ہیں۔ جب ہم ڈپریس ہوتے ہیں تو ہمارے دل اور ذہن پر چوٹ لگتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت شدید تکلیف پہنچتی ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ایک انسان اندر سے مضبوط ہوتا ہے، جب وہ بہت سی چوٹیں کھاتا ہے، مشکلیں سہتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، کبھی بکھرتا ہے، سمٹتا ہے، اندر سے اسٹرانگ ہو جاتا ہے، تمام مشکلات کو فیس کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، ان کا حل نکالنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کبھی بھی ان مشکلات سے، پریشانیوں سے مت گھبرائیں، ان کا مقابلہ کرنا سیکھیں اور کبھی بھی ڈپریشن کا شکار نہ ہو۔ باہمت لوگ باقی رہتے ہیں، مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ باہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے، یا تو وہ جیت جاتے ہیں یا وہ سیکھ جاتے ہیں۔ خود سے محبت کریں، اپنا سہارا خود بنیں، اپنے ایموشن کا کنٹرول کبھی کسی دوسرے کے ہاتھ میں مت دیں۔ صبر اور حوصلے سے جینا سیکھیں، اس طرح جئیں کہ دیکھنے والے آپ کے درد پر افسوس کرنے کے بجائے آپ کی ہمت، آپ کے حوصلے پر رشک کریں۔ اللہ تعالیٰ سے سجدے میں جا کر مانگیں، اپنی تمام پریشانیاں، اپنے تمام دکھ اللہ کے سپرد کر دیں اور خود کو کبھی بھی تنہائی کا شکار مت ہونے دیں۔ ہمیشہ تنہائی سے گریز کریں۔ کیا خبر کہ آپ کے آس پاس کوئی آپ کی مدد کا، کوئی آپ کے رحم کا، کوئی آپ کی نظر کا منتظر ہو اور اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ آپ کے غم اور دکھ دور کر دیں۔ اگر واقعی خوش رہنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں یہ اصول ضرور شامل کر لیں۔ جو کھو دیا اس کا غم نہ کریں، جو ملا ہے اس کا شکر ادا کریں، اور جو نہیں مل سکا کوئی بات نہیں، اسے ایک خواب سمجھ کر، ایسا خواب سمجھ کر بھول جائیں کہ جس کی قسمت میں حقیقت بننا ہی نہیں لکھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت۔ اپنا، اپنے سے جڑے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔